तो थोड़ा अंतर विरोध है। नाम भारत जोड़ो यात्रा है, लोग कांग्रेस तोड़ो बोलते हैं, हम वहां पे ना जाएं, पर ऐसे देश जुड़ेगा कैसे? इतने नफरत भरे हुए शब्द, इतनी जहरीली भाषा, इतने जहरीले उद्गार, तो बात बनेगी कैसे? ये सवाल है, थोड़ा बताएं ना। हिमांशु जी, वो सिर्फ जहर को जहर कहते हैं जी। कोई ऐसी चीज नहीं है जो अनोखी है। आपने भी और हमने भी देखा है कि इस प्रेजेंट सरकार ने कैसे दो वर्गों के बीच में ऐसी खाई खोदी है। आप जानते हैं खरगोन में 2 कॉलोनी है, हिंदू और मुस्लिम कॉलोनी के बीच में दीवार बनी हुई है। ये भारत है हमारा? ये इतना ज्यादा फैला हुआ जहर है। इस जहर को अगर हम कहे भी ना तो बहुत ही गलत नाइंसाफी होगी। और आपने आज के विचार में एक बात कही थी कि जीत जरूरी नहीं है लेकिन संघर्ष जरूरी है। राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, और बार बार ये लिटमस टेस्ट चुनाव का कहते हैं। अरे भाई, एप्को वर्ल्ड वाइड को आपने 2013-14 में हायर किया और इस कंपनी ने गुजरात मॉडल के नाम का एक फर्जी मॉडल चला दिया, और उसके बाद 9,000 करोड़ खुद की प्रचार में लगाकर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पूरा बजट निकालेंगे तो इससे ज्यादा निकलेगा, क्योंकि अलग अलग योजनाओं से भी प्रचार होता है। और यहां तक कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से प्रधानमंत्री के पर्सनल प्रचार में जो एक खर्च आता है वो ऐसी जगह से आता है जो हमारे देश की खुफिया एजेंसी है। मैंने इसके बारे में किसी बहुत ही विश्वस्त व्यक्ति से सुना है और मैं उसका नाम नहीं बताना चाहती। तो इतना प्रचार और इस तरह के कुविचार, तो जो लोग जहर फैला रहे हैं, जहर को जहर नहीं कह पाएंगे क्या हम? ये यात्रा जो है, ना केवल कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इतना उत्साही है। देखिए, मेरे प्रदेश से, मेरे जो जिला है वहां से तो नहीं निकल रही, लेकिन पूरा विदिशा यहाँ पर मौजूद है। विदिशा का हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता मैं यहाँ देख पाती हूँ। तो मेरा ये मानना है कि उठ पटांग बोल के अपनी हीन भावना उजागर करने में कुछ नहीं रखा है। राहुल गांधी जिस तरह से शाइन करके निखर कर निकले हैं, और आप उनके जो 1-2 बयानों की बात कर रहे हैं, सावरकर पर जो उन्होंने कहा, हमने बहुत साफ कहा, हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि आप हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोलना बंद कर दीजिए, हम आपके जो आइडियल महापुरुष है उनके बारे में सच बोलना बंद कर देंगे। तो ये कांग्रेस कह चुकी है, और ये टाइम है जब एक स्पेड को स्पेड कहना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बना बना के लोगों का मन भरमाया है, उससे भी लोग ऊब चुके हैं। दिन भर मॉरल पुलिसिंग नहीं चाहते। आप जानते हैं युवा कितने उत्साहित है राहुल गांधी जी की इस यात्रा से। युवाओं को देखिए आप, कूद कूद के, उछल उछल के, और कहते हैं हम नहीं भी मिल पाएंगे तो कोई बात नहीं, मुझे मिले तो मुझे कहा दीदी हम आपसे मिलके बहुत खुश हैं, आप आगे आगे चल रही हैं, आप ही को देख के खुश हो गए हम तो ये तो उत्साह है, और इतना ज्यादा। तो मेरा ये कहना है कि इस यात्रा के बारे में कोई भी भ्रांतियां फैला लीजिए, लेकिन ये जन आंदोलन है, लोकतंत्र करवटें लेता है, तो इसी तरह से रोंगटे खड़े करके वो, और वोट में बदलने की जहां तक बात है, कोई बात नहीं, वोट में भी बदलेगा। हिमाचल देखिएगा, हिमाचल से शुरुआत होगी, इस हिमाचल से ही लोकतंत्र की गंगा निकलेगी। दुष्यंत कुमार जी को मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, पर मैं वही कह रही हूँ कि अगर चुनाव ही लिटमस टेस्ट है, हाँ, उसके बाद आप खरीद फरोख्त फिर शुरू कर दोगे, जो आपकी आदतें हैं, तो लोकतंत्र का अपमान ही करते रहोगे, तो लोगों को भी समझ में आएगा कि चुनाव का जो उन्माद जगा के लोगों के बीच में, लोग बार बार आपकी ऐसी जीत से खुश नहीं हो सकते जिसमें आप दूसरों को दबाकर, खरीद कर उस लोकतंत्र को जीतना चाहते हैं। और आपके अपने कार्यकर्ता, जिस तरह से हिमाचल में उन्होंने बगावत की, क्योंकि आप कांग्रेस के नामी लोगों को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो लीडर है, आपके यहाँ तो अनपढ़ लोग हैं, तो उस तरह से जैसे करते हैं आप, वो आप ही के कार्यकर्ता, उसका गुजरात में भी हो रहा है, गुजरात में भी यही हो रहा है। गुजरात की जनता ने भी देखा है कि कैसे 5-5 हजार रेमडेसिविर इन्होंने अपने कमलम मुख्यालय में रखे हुए थे, लोगों ने सब देखा है, और लोग ही न्याय करेंगे। जनता बहुत क्रूर भी होती है। क्रूर किस तरह से? अपने हित देखती है, जो उनका हित करेगा वही लोकतंत्र में आएगा। ये बहुत स्पष्ट है। जो अपने हित करेगा वही लोकतंत्र में आएगा। जनता को लग रहा है कि भाजपा हित कर रही है, इसलिए लगातार भाजपा आ रही है अनुमा जी, फिर तो ऐसे ही आकलन करना चाहिए हमें। मेरा गुलरेज जी कोई हस्तक्षेप कर जा रहे हैं, उनका हस्तक्षेप सुनते हैं, फिर रमेश शर्मा जी के पास चलेंगे। जी गुलरेज जी, क्या हो गया? अनुमा जी ने क्या कह दिया ऐसा जो आपको लगा कि मौन रहना ठीक नहीं भाई?